एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का संभवतः पहला राज्य बना था। लेकिन इसके साथ साथ त्रिभाषीय फार्मूले की अगर बात करें तो हरियाणा उसमें भी अव्वल रह रहा है। हरियाणा में त्रिभाषीय फार्मूला लागू किया जा चुका है और अक्सरशः उसको इन परिणामों के साथ, इस बार के वार्षिक परिणामों में अंकों के साथ उसको देखा भी जाएगा। किस तरह से इस फार्मूले को लागू किया गया है, किस तरह से परिणाम वो लागू किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, त्रिभाषीय फार्मूला लागू किया गया है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जा रही है? जैसा कि आपने बताया, त्रिभाषाई फार्मूला क्या मतलब कैसे लागू किया गया है, क्या इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहले विद्यार्थियों को 2 भाषाएं यानी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट दिए जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ यह कई जगह आवश्यकता महसूस हुई कि पंजाबी, उर्दू या संस्कृत में से भी एक भाषा अनिवार्य भाषा के रूप में विद्यार्थियों को दिया जाए, ताकि त्रिभाषाई फार्मूला जो कि एनईपी 2020 के आधार पर भी अपने आप में एक यह पार्ट एंड पार्सल है सिलेबस का, और उसके आधार पर लागू किया जाए। तो इसमें जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस फार्मूले को लागू किया तो 9th क्लास के जो परीक्षार्थी अभी 2025-26 सत्र में इन 3 भाषाओं के साथ जो अपीयर हुए हैं, उनके लिए यही गाइडलाइंस हैं कि 7 विषय पढ़ने के कारण जो टॉप के 6 सब्जेक्ट्स उनके अवार्ड्स जिसमें होंगे, उसके आधार पर उनकी डिवीज़न या उनकी रैंक जो है वह निर्धारित की जाएगी। पास होना आवश्यक होगा तीनों भाषाओं में। इसके अलावा मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुख्य उद्देश्य त्रिभाषाई जो फार्मूला इसका यही है कि जैसे पंजाबी या उर्दू की बात है, कई एक जगह विद्यार्थियों के लिए अपने आप में करियर के मामले में यह एक उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है कि उनके लिए कंपलसरी भाषा, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा कंपलसरी है करियर के लिए, तो वहाँ उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और कल हमारी AAC की जो बैठक हुई उसमें एक क्वेश्चन, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन सामने आया कि हरियाणा में 2 सीनियर सेकेंडरी, 1 सेकेंडरी और 5 मिडिल स्कूल ऐसे स्कूल हैं जो मूक और बधिर जो बच्चे होते हैं यानी डेफ एंड डम जो बच्चे उनके लिए हैं। और इसमें यदि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बात बताऊं तो गुरुग्राम में जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का स्कूल है, दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो करनाल में है, इसी तरह से सिरसा में एक सेकेंडरी स्कूल है और 5 प्राइमरी जो मिडिल स्तर के स्कूल हैं। इन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में तो साइंस हमारे पास हैं निर्देश या यूँ कहिए पढ़ाने के, लेकिन संस्कृत के साइन नहीं है। तो जो हमारी AAC की कल बैठक हुई उसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए, मूक और बधिर जो बच्चों के स्कूल हैं, उसमें से भी हमारे पास 2 मेंबर्स आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि संस्कृत के हमारे पास कोई साइन नहीं है, जिसकी वजह से हम संस्कृत की शब्दावली बच्चों को किसी प्रकार से नहीं समझा सकते। तो उनके लिए जब उन्हीं से हमने सुझाव मांगे तो उन्होंने बताया कि इंडियन साइन लैंग्वेज अपने आप में एक ISL ऐसी लैंग्वेज है जो मूक और बधिर बच्चों के लिए है और जिसका आगे चल के कैरियर भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, उसको लागू किया जाए। तो इस पर भी सहमति सभी सदस्यों ने दी है और इसके लिए हम अभी जो आने वाली हमारी BOD की मीटिंग होगी उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और शिक्षा निदेशालय से भी इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए इन बच्चों के लिए यह सुविधा दी जाएगी। और यह सुविधा देने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य होगा जो इन दिव्यांग बच्चों के लिए, इन मूक बधिर बच्चों के लिए इस प्रकार की सुविधा देने जा रहा है। जाहिर तौर पर सर, और ये माना जाए सर त्रिभाषीय फार्मूले में तीनों विषयों में, तीनों भाषाओं में बच्चों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा? हाँ बिल्कुल, तीनों विषयों में अनिवार्य होगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है NEP 2020 अपने आप में त्रिभाषाई फार्मूला का सुझाव दे चुकी है और भाषा का मतलब भाषा ज्ञान ही नहीं, इसके साथ साथ अपने आप में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाने का एक उद्देश्य है। बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है देश में जिसने न केवल ISL उसको ईजाद करके उसको लागू यहाँ पर किया है। मूक बधिर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, इससे इतर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं त्रिभाषीय फार्मूला लागू करने वाला हरियाणा ऐसा
पहला राज्य बना है। साथ ही साथ 3 विषय, हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही साथ एक जो ऑप्शनल विषय जिसको माना जाता था, यानी भाषाई विषय, संस्कृत की बात करें, पंजाबी की बात करें अथवा उर्दू की बात करें, इनमें से भी कोई एक विषय अगर विद्यार्थी लेता है तो उसमें भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। हालांकि जब अंक जुड़ेंगे तो 7 में से 6 मैक्सिमम जो अंक जिन विषयों में मिलेंगे उनको जोड़ा जाएगा। बहरहाल एक नई पहल की गई विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिसके चर्चे अब पूरे देश में हो भी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन शर्मा के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।